नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये आपका वीडियो नंबर 3 है और इस वीडियो नंबर 3 में हम लोग C++ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आगे जारी रखेंगे। हम लोग देखते हैं प्रश्न पहला। इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स एंड डी एफ आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है जिसमें कुछ वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। वेरिएबल्स है ए बी सी जो कि इंटीजर्स है, और डी और एफ जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 3.5। यहाँ दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इन दो एक्सप्रेशंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग ए नंबर को सॉल्व करते हैं। ए नंबर दिया हुआ है सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस माइनस बी प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस डी। ठीक है, देखिए ए प्लस प्लस मतलब ए का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन बाद में। फिलहाल एक्सप्रेशन में जो ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू मतलब ए का वैल्यू 5, अभी यहाँ पर 5 ही रहेगा। माइनस बी प्लस प्लस का मतलब भी वही होता है कि अभी करेंटली जो वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगा। अभी ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो है ना, यहाँ से यहाँ जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, इसमें जो बी का जो करेंट वैल्यू है वो आपका यूज होगा, दैट इज 6। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस डी। देखिए अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस पहले लगा होता है तो पहले उसको घटा लेते हैं या बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस डी लिखा हुआ है, इसलिए आप डी का वैल्यू को एक घटा लेंगे। डी का वैल्यू है कितना, तो देखिए डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.5। 3.5 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो देखिए आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे, प्लस प्लस अगर आगे लगा हो और प्लस प्लस बाद में लगा हो, दोनों ही एक बढ़ाता है लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस भी है और आपका मल्टीप्लिकेशन भी है। जैसा आप जानते हैं कि माइनस जो है उसका प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से कम होता है, तो पहला हमारा काम जो होगा मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 से, है ना, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30 का जीरो, कैरी ओवर 3, 6 2 12, 12 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर आया आपका मल्टीप्लाई करके 15.0। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 5 में से 15.0 अगर आप घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, -10 आएगा। तो सी चूंकि एक 10.0 लेके चलिए, चूंकि सी आपका एक इंटीजर वैल्यू है ना, यहाँ पर बताया गया था, तो सी जो है वो क्या स्टोर करेगा, ओनली -10 स्टोर करेगा। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग बी नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एफ इज इक्वल टू प्लस प्लस बी। प्लस प्लस अगर पहले लगा होता है तो पहले बढ़ा लेते हैं, बाद में लगा होता है तो पहले नहीं बढ़ाते हैं। माइनस ए प्लस प्लस, देखिए बी का जो वैल्यू है वो 6 है, इनिशियली कितना है, 6 है। 6 में एक वैल्यू बढ़ा लेना है क्योंकि बी का वैल्यू 6 है और प्लस प्लस बी का मतलब होता है बी का वैल्यू को एक बढ़ा लीजिए, तो यहां हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए बी 7 हो चुका है। ठीक है, बी अब 7 हो चुका, अब 6 नहीं रहा, बी अब 7 हो चुका है, तो बी का वैल्यू 7 माइनस ए प्लस प्लस। प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, मतलब अभी फिलहाल इस एक्सप्रेशन में जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू कितना है, करंट वैल्यू है आपका यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 ही होगा। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का काम पहले होगा, 7 7 जा 49 है ना, 49, 49 में 5 को घटा दीजिए तो कितना आएगा आपका, 44 आएगा। ठीक है, तो एफ चूंकि आपका एक फ्लोट यहाँ है ना, बताया गया है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है आपका यहाँ पर एफ, तो 44 भी रहने दे सकते हैं या फिर आप इसको 44.0 भी दे सकते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सार आपके एग्जाम में आया है, और ये जो प्रश्न आपका लिया गया है 2019 के प्रश्न पत्र से। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, अब आपका कोर्स 999 के बदले 599 है। डेमो लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा। अगला प्रश्न, ये भी 2019 से लिया गया है और ऐसा ही प्रश्न 2023 में भी आया था। व्हाट डेटा टाइप
वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, दिए गए आइटम के लिए आप कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। सी प्लस प्लस से क्वेश्चन है। सी प्लस प्लस में आपने क्लास 11 में आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, और क्लास 12 के रिवीजन में भी इस चीज को पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ डिपार्टमेंट। किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की संख्या। एम्प्लॉय की संख्या कैसा आपका डेटा होगा, इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, या कोई पॉइंट वाला संख्या होगा। अब एम्प्लॉय का संख्या है 20, 25, 30, 40, 90, 80। अब ये पॉइंट में तो होगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि 1.5 एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का संख्या 1.5, 2.5 ऐसा तो नहीं होता है। या एम्प्लॉय का संख्या को हम A B C ऐसे करके भी नहीं दिखलाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो पहला वाला है ना, ए नंबर, इसके लिए जो डेटा टाइप इस्तेमाल होगा इंट। इंट का मतलब क्या होता है, इंट का मतलब इंटीजर होता है, आप जानते हैं। बी नंबर पर आते हैं, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय का सैलरी। देखिए सैलरी जो होता है वो रुपया पैसा में हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 5066.75 पैसे, ठीक। अब ये पॉइंट वाला संख्या है, पॉइंट वाला संख्या के लिए कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है आपका फ्लोट। क्वेश्चन नंबर सी, द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आइडेंटिफिकेशन नंबर में ऐसा भी हो सकता है कि 2, है ना, C2 8 15। अब इसमें देखिए कैरेक्टर भी इस्तेमाल हो रहा है, नंबर भी इस्तेमाल हो रहा था फिलहाल, है ना। अगर कैरेक्टर नंबर सारा कुछ एक साथ देखने को मिले, ठीक है, तो उसको हम लोग कैरेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं, और कैरेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं, और कैरेक्टर के लिए जो डेटा टाइप इस्तेमाल होता है वो होता है आपका कैर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी में जाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ व्हीकल। किसी भी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, उसमें भी अल्फाबेट और नंबर का मिक्सर होता है ना, अल्फाबेट और नंबर का मिक्सचर होता है। तो उसके लिए भी डेटा टाइप क्या इस्तेमाल होगा, उसके लिए भी डेटा टाइप इस्तेमाल होगा कैर। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, इस तरह के प्रश्न का ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। जान लीजिए हर साल आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न जरूर होता है आउटपुट बताने वाला, यानी आपको प्रोग्राम कोड दे दिया जाएगा और आपको बताना पड़ता है कि ये प्रोग्राम कोड जब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो आउटपुट क्या देगा। और आउटपुट वाले प्रोग्राम जो आपको मिलता है क्वेश्चन के रूप में, उसमें ज्यादातर किस टॉपिक से क्वेश्चंस होता है, लूप से होता है। लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो यहाँ भी जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये फॉर लूप से संबंधित है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये हम लोग लिखते हैं, कोनियो डॉट एच लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखा जाता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है S = 0, ठीक है, S = 0। एस एक वेरिएबल है, ठीक है, रफली हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एस एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में क्या स्टोर किया गया है, 0 स्टोर किया गया है, ठीक। फिर यहाँ लिखा हुआ है इंट, ठीक है, यहाँ टी होगा, यहाँ गलती से आर हो गया, टी, इंट। इंट I = 2, आई भी एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसमें क्या स्टोर किया गया है, इसमें 2 स्टोर किया गया है। ये हो गया लूप में, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इंट I = 2 यानी आई का वैल्यू 2 से शुरू हो रहा है। यहाँ से हम लोग फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ भी एक चीज छूट गया है, यहाँ यहाँ आई होगा, I > है ना, I > 15। चेक किया जाएगा कि जो आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू क्या है, 2 है। क्या यह 15 से छोटा है, हाँ या ना। क्या यह 15 से छोटा है, 2, हाँ। कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होता है तो हम लूप के बॉडी में आते हैं। लूप का बॉडी किसको कहते हैं, तो फोर लिख करके ये जो दो कर्ली ब्रेसेस के भीतर जो कोडिंग लिखा गया है इसको हम लोग लूप का बॉडी कहेंगे। लूप के बॉडी में गए, यहाँ पर बोल रहा है कि एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू प्लस आई का वैल्यू। एस का पुराना वैल्यू कितना है, 0, और आई का वैल्यू कितना है, 2। कहने का मतलब एस का वैल्यू आप क्या लेंगे, एस का वैल्यू आप लेंगे 0, और आई का वैल्यू लेंगे आप यहाँ पर 2। तो 0 + 2 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो एस का वैल्यू अपडेट होके क्या हो गया, एस का वैल्यू अपडेट होके 2 हो गया, ठीक है। अब आप आते हैं इस लाइन में। ये लाइन कहता है /n, मतलब अगर आपका कर्सर यहाँ है तो अगली लाइन में चले आइए, ठीक है। /n का मतलब होता है अगली लाइन में चले आइए। अगली लाइन में आने के बाद आई का वैल्यू को प्रिंट कीजिए। देखिए आई का वैल्यू देख लीजिए, करेंटली कितना है, आई का वैल्यू करेंटली 2 है, तो 2 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ /t है, /t का मतलब होता है एक लंबा स्पेस, यहाँ से यहाँ तक एक स्पेस, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है एस का वैल्यू को प्रिंट कीजिए। एस का करंट वैल्यू है ना, एस का करंट वैल्यू अब 2 हो चुका है, 2 प्रिंट करेगा, ठीक। इसके बाद ये लूप का जो बॉडी है ये एक बार चल गया,
यहां से हम जाएंगे वापस आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा कितना, प्लस 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 एक बढ़ाना होता है, तो आई का वैल्यू 2 था, 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहां से हम वापस जाएंगे, चेक करेंगे कि आई का वैल्यू जो है वो 15 से कम है, मतलब ये जो 3 है ना, ये क्या 15 से कम है, तो हाँ 15 से कम है। 15 से कम है तो फिर से कहाँ जाएंगे आप, लूप के बॉडी में। लूप का बॉडी क्या कहता है कि एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू, पुराना वैल्यू मतलब जस्ट पुराना वैल्यू, जस्ट पुराना वैल्यू क्या था, 2 था, ठीक। तो एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू दैट इज 2 प्लस आई का वैल्यू, आई का वैल्यू बढ़ के 3 हो चुका है, अब 2 नहीं है 3 हो चुका है, 3, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू प्लस आई का वैल्यू दैट इज 5, यानी एस का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, चेंज होकर के क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक। अब आप आते हैं इस वाले लाइन में, सी आउट स्लैश एन मतलब लास्ट टाइम जो है कर्सर यहां पर रहा होगा, ये अगली लाइन में आ जाएगा। अगली लाइन में आने के बाद आई का वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि मेरा 3 हो चुका है, तो 3 प्रिंट करेगा। फिर स्लैश टी से एक लंबा गैप, एस का वैल्यू क्या हो चुका है, एस का वैल्यू 5 हो चुका है, यहां पर हो गया 5, ठीक है। तो 2 2 3 5 प्रिंट करके वापस हम यहां पर जाएंगे, और बढ़कर के मेरा आई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर चेक होगा कि आई का वैल्यू जो 4 है क्या 15 से कम है, यानी जो 4 है ये क्या 15 से कम है, आप बोलेंगे हाँ, कंडीशन ट्रू। फिर से जाएंगे लूप के बॉडी में, लूप के बॉडी में आते हैं, फिर एस अपडेट होगा, एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू 5 है, जस्ट पुराना वैल्यू क्या है, 5 है, और आई का जस्ट पुराना वैल्यू क्या है आपका, 4 है, ठीक है। पुराना वैल्यू या करंट वैल्यू बोलिए आई का, है ना, 4 है। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। किसका वैल्यू अपडेट हुआ, एस का, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था ना एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, तो एस का वैल्यू जो है अपडेट होकर क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक। अब आते हैं फिर सी आउट वाले लाइन में, सी आउट स्लैश एन कर्सर से आप न्यू लाइन में चले जाइएगा, यहां जाकर आई का वैल्यू प्रिंट कीजिएगा 4, और स्लैश टी से एक गैप, और एस का वैल्यू हो गया 9। अब आप अगर देखें तो आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, 4 से क्या होगा, 5 होगा, और ये कहां तक जाएगा, लेस देन 15, यानी कि ये 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 10 11 12 13 14, 14 तक, लेस देन 15 बोल रहा है ना, 14 तक जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये लूप भी जो है ना उतनी बार चलेगा। आप देख रहे हो ना, आई का वैल्यू 2 था तो ये लूप का बॉडी चला, आई का वैल्यू 3 हुआ प्लस प्लस हो गया तो फिर ये लूप का बॉडी चला, आई का वैल्यू 4 हुआ तो ये लूप का बॉडी चला, आई का वैल्यू 5 होगा तो फिर ये लूप का बॉडी चलेगा। तो इसी प्रकार से आई का वैल्यू बढ़ता हुआ 14 तक जाएगा, तब तक ये लूप का बॉडी चलेगा। तो ये जो आप आउटपुट देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है कि इधर तो आई है ना, और इधर क्या है, इधर एस है, तो ये कंटिन्यू चलेगा। अभी 4 है आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू 5 होगा, आई का वैल्यू 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे करते करते 14 तक होगा, और उसके अकॉर्डिंग है ना एस का वैल्यू भी चेंज होगा। एस में क्या हो रहा था बेसिकली, एस में बेसिकली ये हो रहा था कि हम लोग एस का पुराना वैल्यू को ले रहे थे, ठीक है। जैसे अभी क्या होगा, पुराना वैल्यू 9, और आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू हम लोग का 4, ठीक है। आई का वैल्यू हम लोगों का 4 नहीं, अब 5 हो चुका होगा, आई का वैल्यू 5, तो 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। दैट मीन्स कि अभी आपका जो है 5 और 14 प्रिंट करेगा। फिर अगली बार है ना, अगली बार जब आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो आपका एस का वैल्यू 14 और आई का वैल्यू 6 कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो 20 प्रिंट करेगा, यानी 5 14 प्रिंट करेगा, 6 20 प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से प्रिंट करेगा। तो जो भी स्टूडेंट इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा और इसका पूरा आउटपुट क्या होगा वो कमेंट में मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।